स्वागत है आज की भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। आज भगवत गीता के हम 9वें अध्याय से हमारा चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और अब तक हमने भगवत गीता के श्लोक का संख्या 25, 9वें अध्याय का 25 श्लोक तक हमने पढ़ा था। आगे आज और 4 श्लोकों को हम देखेंगे। तो आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक का संख्या 26 से 29 तक, 26 to 29। ठीक है। तो 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और ये सभी सत्संग कार्यक्रम हम कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रेरणा से, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसका संस्थापक आचार्य है। प्रभुपाद जी ने हमें भगवत गीता, भागवत और बहुत सारे वैदिक साहित्यों का अनुवाद और उसका व्याख्या दिया है सरल भाषा में, ताकि हम उसे समझकर अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। तो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है इस आधुनिक वर्तमान समय में, ताकि हमें जो संस्कृत समझ में नहीं आता, संस्कृत का जो वास्तव ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो समझ नहीं आता, उसे प्रभुपाद जी ने परंपरागत हमें समझाया हुआ है अपने किताबों में, ताकि हम केवल उसे अध्ययन करके पढ़कर अच्छे से हमारा जीवन को सार्थक कर पाए। तो उन्हें हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक हम देखेंगे। इस श्लोक का संख्या है 7, जो लास्ट श्लोक है। यहाँ पे शंकराचार्य जी बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मैप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो ये जो श्लोक हमने अभी भी पढ़ा, ये शंकराचार्य जी के गीता महात्म्य का अंतिम श्लोक है। वो बता रहे हैं कि पूरा संसार में एक ही शास्त्र हो, श्रीमद् भगवत गीता, और एक ही आराध्य दैव हो, भगवान श्री कृष्ण, जो देवकी पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, और एक ही मंत्र हमें जप करना है, वो है हरे कृष्ण मंत्र। इस कलयुग का युग मंत्र, युग धर्म है, और भगवान स्वयं उस मंत्र में अवतरित हुए हैं। और हमारा एक ही कार्य क्या होना है, भगवान का सेवा करना। तो आज यही कुछ विषय हमारे जो सत्संग कार्यक्रम में भी हम चर्चा करेंगे। भगवान इस अध्याय के इन श्लोकों में, 26 से 29 श्लोकों में, यही बात भगवान बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला श्लोक है 26वां श्लोक 9वें अध्याय का, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण हमें एक सरल जो है बात बता रहे हैं, जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तो अब तक भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया था, श्लोक संख्या 23-24 में बताया था, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं सभी यज्ञ, अन्य पूजा विधानों का भोक्ता हूं, सभी कार्यों का भोक्ता मैं हूं, भगवान बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि सभी तरीके के यज्ञ विधियों का जो भोक्ता वही है। यज्ञ विधि दूसरे कुछ भी कार्य करें, यही बात 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, यज्ञ, तपस्या, दान, सबका जो भोक्ता भगवान है।
तो विशेषकर इस पर यहाँ पे जो भगवान जो बात बताने वाले हैं हमें, बता रहे हैं, वो ये है कि भगवान ने पहले बता चुके हैं कि वो भोक्ता है। तो यहाँ पे विशेषकर कौन सा जो हमें यज्ञ करना है, जो भगवान उसे भोक्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। तो हमें इस विशेष अध्याय में, 9वें अध्याय, जो वास्तव में परम मुख्य ज्ञान का नाम से ये अध्याय जो है हमें जाना जाता है, राज विद्या। तो यहाँ पे भगवान हमें भक्ति कार्य में हमेशा तल्लीन रहने के लिए हमें बताते हैं, क्योंकि ये वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, जीव का वास्तव स्वरूप है भगवान का नित्य सेवा करना। अभी अन्यथा हम अलग अलग तरीके के कार्यों में मग्न हो गए हैं और भगवत सेवा को भूल गए हैं। तो भगवत सेवा भूलकर हम माया के सेवा में लगे हुए हैं। तो फिर से भगवत सेवा कैसे करना है? वो सरल जो एक पद्धति ये है कि हम जो हर दिन कुछ ना कुछ खाते हैं, पीते हैं, उसे हमें भगवान को अर्पण करना है, भोग लगाना है, नैवेद्य करना है, तभी भगवान उसे स्वीकार करेंगे और उसे हम ग्रहण करने से हमारा भक्ति शुरू हो गया। देखिए कितना सरल बात भगवान बता रहे हैं, यानी कि हमारा खाने के मामले में हम भक्ति कर सकते हैं। ये भगवत गीता का वैशिष्ट्य है कि भगवान गीता के माध्यम से हमें हमारे जो हर दिन के कार्यकलापों का उदाहरण देकर उन्हीं कार्यों का किस तरीके से हम उसको आध्यात्मिक कर सकते हैं ये बताते हैं। तो इस श्लोक में विशेषकर भगवान बता रहे हैं कि हमें तो भगवान को भोग लगाना है। तो भोग कैसे लगाना है और क्या भोग लगना है, ये बातें हमें समझना है इस श्लोक के माध्यम से। और जो है विवरण हमें बाद में और मिलेगा। यहाँ पे तो शुरुआत भगवान कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि विशेषकर भक्ति के कार्य में लगने से ही हम हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जो ध्येय भगवत धाम पहुंचने का, भगवान के दिव्य प्रेम में हमेशा लगे रहने का, वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे जब भगवान भक्ति का बात करते हैं, भक्ति यानी कि एक आत्मा को जो भगवान के प्रति प्रेम का भावना व्यक्त करना, इसे हम बोलते हैं देशभक्ति। देशभक्ति यानी कि एक जो प्रजा को अपने देश के प्रति प्रेम है ना। ठीक उसी प्रकार जब हम बोलते हैं भगवत भक्ति, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम भावना। प्रेम यानी कि एक ऐसा जो वो प्रक्रिया है जहां पे जिससे हम प्रेम करते हैं उसका जो कुछ इच्छाएं हैं, जो उनके मन का विचार है, उसे पूरा करने में लग जाते हैं। उसको बोलते हैं प्रेम का आदान प्रदान। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान तो गीता में बोलता है कि हमें उनको प्रेम करना है, क्योंकि हम वास्तव में उनके हैं, हम वो भूल गए हैं और हम अलग अलग चीजों के प्रति हमारा प्रेम भावना व्यक्त कर रहे हैं जो वास्तव में उसका कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। हम इस तरीके से भौतिक भौतिक संसार में फंस गए हैं। तो विशेषकर भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं इधर, हमें भगवान से भक्ति करना है, यानी कि प्रेम करना है। तो हमें क्या करना है? भगवान जो चाहते हैं वो हमें देना है, और भगवान जो बोलते हैं वो नहीं करना, वो नहीं करना है। उसी को प्रेम बोलते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी के जीवन में एक अच्छा जो प्रसंग हुआ, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोल रहे थे, आप बोलते हैं कि हाँ प्रभुपाद जी हम आपसे प्रेम करते हैं। शिष्य बोलते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे, आप मेरे से प्रेम करते हो तो जो मैं बोलता हूं आपको उसको मानना है और करना है। ऐसे नहीं कि आप बोलते हो मुंह से कि मुझे प्रेम करते हो और अपने तरीके से जो करना कर रहे हो, वो गलत है। हाँ? तो प्रेम ये जो शब्द का एक जो परिभाषा ये है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति का मन का विचार समझना है और उसे पूरा करने में लग जाना है। तो यहाँ पे भगवान अपने विचार बोल रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्र कि पत्ता, पत्तियां, पुष्प
फूल, पत्रम पुष्पम फलम, फल यानी कि वो सारे फ्रूट्स, फल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी। यानी कि भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को दाल रोटी चावल, तरकारी, फल, दूध दही, ये भोग लगाएं। और भगवान नहीं चाहते कि हम भगवान को मांस मछली अंडे इस तरीके के भोग लगाएं। वो चाहते थे तो भगवान बोल देते थे, है ना। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो बात प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि भगवान उनके भोग में क्या चाहते हैं। जैसे आपके घर में मैं आ जाऊंगा, तो आप बोलेंगे प्रभु जी आप क्या चाहते हैं खाने में, है ना। तो मैं बोलूंगा हाँ मुझे थोड़ा रोटी बना दीजिए सब्जी बना दीजिए, तो वो बनाएंगे आप। तो भगवान भोग लगाने के लिए उनको उनको खाने के लिए क्या चाहते हैं वो बोल रहे हैं इधर। भगवान ऐसे तो भूखे नहीं है, भगवान तो पूरा संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें कुछ चीजों का आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान चाहते हैं कि हम अपने प्रेम भावना व्यक्त करें। रूपा जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से, उसके जो है जन्मदिन है बेटे बटे का बच्चे का, तो पिताजी उनको चॉकलेट दिया। तो वही बच्चा जो है पिताजी को, पिताजी ये चॉकलेट आपके लिए है, बहुत प्रेम से देता है, तो पिताजी को बहुत आनंद होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने सब कुछ दिया है हमें, पर जब हम भक्ति व्यक्त करेंगे भगवान की चीजों से, भगवान की चीजों को भगवान को भोग लगा के भगवान को अर्पण करके हमारा भक्ति भावना व्यक्त करना है। जैसे आप गंगा में जाकर गंगा का पूजा करते हैं तो गंगा नदी का पानी उठा के गंगा को फिर से डालते हैं ना, ठीक उसी प्रकार तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। पूरा भगवान का ये सृष्टि है, हाँ भगवान का ही पूरा, जो ये पूरा प्रकृति है, उन्हीं के माध्यम से सब कुछ बन रहा है। तो हमें जो भगवान ने दिया हुआ है उसे हम स्वीकार करेंगे। किस तरीके से स्वीकार करना है वो भगवान को बोलते हैं, भगवान बोलते हैं शाकाहारी चीजों को हमें मुझे भोग में लगाओ। भगवान हमें मांसाहारी पदार्थ भोग में लगाने के लिए नहीं बोल रहे। तो हमें स्पष्ट होना है, स्पष्ट ये होना है मन में कि भगवान क्या चाहते हैं। हाँ, धान्य तरकारी फल दूध पानी इत्यादि चीजों को भगवान चाहते हैं, उसको भोग लगाएं और भगवान उसे स्वीकार करेंगे और हमें प्रसाद के रूप में देंगे। तो अन्य कुछ भी चीज हम भगवान को भोग लगाएंगे तो वो गलत है। रूपा जी उदाहरण देते हैं, कोलकाता में लोग जो है मांस को जो है उधर बहुत बड़े बड़े दुकान हैं वहां पे, हाँ ये काली प्रसाद है लीजिए बोल के बोलते हैं, गलत है। तो इस तरीके से ये जो मांस मछली जो है प्रसाद नहीं बनेगा, ठीक है। तो हाँ, तो जब हम भगवान जो चाहते हैं उसे उसको जो भोग देंगे तो भगवान जो है उसे स्वीकार करेंगे और हमें भक्ति प्रदान करेंगे। और एक और बात जो है यहाँ समझना है हमको, जो जी बोल रहे हैं कि गीता के तीसरे अध्याय में एक श्लोक था, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। जब हम भगवान को यज्ञ में, भगवान को भोग लगाना भी एक यज्ञ, यज्ञ यानी कि कोई भी जो कार्य करेंगे जो भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे उसको यज्ञ बोलते हैं। तो जब हम भगवान को जो वो चाहते हैं उसे भोग लगाएं और भगवान उसे खाके हमें प्रसाद देंगे, तो उसे हम जब स्वीकार करेंगे ग्रहण करेंगे, यज्ञ शिष्टा शिनस संता, जब संत भक्त इस तरीके से उसे स्वीकार करेंगे तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। यज्ञ शिष्टा शिनस संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। और दूसरे लोग जो इस तरीके से भगवान को भोग लगाएंगे नहीं और केवल चीजों को अपने लिए स्वयं जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, भगवान का ये जो भगवान ने जो बताया है मुझे भोग लगाना इसको नहीं कर रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं वो केवल पाप खा रहे हैं। हर हाथ से जितना खाना जो लेते हैं अंदर वो पाप ही
खा रहे हैं, पाप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका जीवन अशुद्ध हो जाएगा, अशुभ चीजें जो है जीवन में भर जाएगा और आप भौतिक संसार में बंधे रहेंगे। तो वास्तव में भौतिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए सबसे सरल तरीका है, हमारे जो खाना का चीज जो अंदर जाता है वो शुद्ध होना है। वो शुद्ध कैसे होगा, जब हम उस चीज को भगवान को भोग लगाएंगे। कितना सरल बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो हाँ, किस तरीके से भोग लगाना प्रभुपाद जी भी समझा रहे हैं। आप जो है भोग लगाने के लिए जो भगवान बता रहे हैं, तरकारी, धान्य, फल, दूध इत्यादि से जो बहुत सारी चीजें बन सकते हैं, उसे बना के वो बनाने का समय में भी जो है हमें ये ध्यान रखना है कि मन में हमें सोचना है कि ये सभी चीजें भगवान खाने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला बात है बनाने का समय, प्रिपरेशन जो करते हैं उस समय में आपका विचार क्या है। अच्छा, ये बना के जो है हम खा लेंगे। हम एग्जाम्पल, हम जो है एक तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं। साधारण तरीके के घर में जो भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं वो क्या करते हैं, जो भी खाना बन रहा है वो सोचते हैं कि हम खाएंगे, इसको अच्छे से बनाना है। और भक्त जो है घर में, अपने घर में जो है खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, और वो क्या सोच रहे हैं, अच्छा बनाना है, भगवान खाएंगे। देखिए, जो कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना का कितना अंतर है। ये पहला बात है। दूसरा, भगवान को खाना परोसना, उसको बोलते हैं भोग लगाना। वो कैसे करना है, भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से हम आप उसे भोग लगाना है, प्रेम से लगाना है। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आए हैं, उनको खाना खिलाने के लिए जो है आपने उनको बहुत जो है ठीक से अच्छी भावना से जो है हम उसको उनका सेवा नहीं करेंगे तो क्या बोले सोचेंगे वो अतिथि, वो सोचेंगे कि क्या इनको मुझे सेवा करने का इच्छा नहीं है। तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे और फिर से आएंगे नहीं आपके पास। वो बोल रहे हैं कि आप मुझे चपाती परोसो, आप सब्जी दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे एक दो चपाती, आप दो दे दिया। वो सब थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मन नहीं है ठीक से, कि आपका मन कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है। जब भक्ति की बात करते हैं तो आप किस लिए ये कर रहे हैं, ये कार्य जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो बात है, खाना बनने का समय में आपका जो कॉन्शियसनेस है, चेतना क्या है। दूसरा है, जब भोग लगा रहे हैं किस भावना से लगा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमें भगवान के एक चित्र के सामने, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के प्रभुपाद जी के सामने भोग रखना है और उसके ऊपर तुलसी पत्ता डालना है, और भगवान को प्रणाम करके जो है हमें प्रार्थना करना है, भगवान ये भोग हमने बनाया है आपके लिए, आप इसे स्वीकार कीजिए। इस भावना में हमें भगवान को भोग लगाना है। प्रभुपाद जी हमें कुछ सरल विधान बताते हैं। पहले हमें कुछ प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र बोलने हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र बोलने हैं। वो सब थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे प्रार्थना कीजिए, भगवान ये भोग आपके लिए बनाए, आप कृपया स्वीकार कीजिए, और हरे कृष्णा मंत्र बोल दीजिए 3 बार। वो भी सरल है और सिंपल है। भावना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये करने से हम पहले बात ये कर रहे हैं कि ये जो चीजें जो हम अपने लिए भोग वस्तु मानकर हम इसे लेते थे, वो मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो चेतना, कॉन्शियसनेस जो है आगे बढ़ रहा है, और वो प्रसाद को हम जब स्वीकार करेंगे, हमारा शरीर में, हमारा अस्तित्व में शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे भगवान क्या बोलते हैं, हम मुच्यंते सर्व किल्बिषय, सभी पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। हर दिन प्रसाद ले रहे हैं तो हमारा अस्तित्व, यानी कि हमारा जो है दिमाग, दिमाग में जो बहुत सारे जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, जीवाणु है, सब कुछ भक्ति के रूप में वो सोचने लगेंगे, भक्ति का विचार सोचने लगेंगे, अच्छा जो है विचार आएंगे भक्ति करने का। तो मुख्य जो चीज ये है कि भगवान को जब हम भोग लगा रहे हैं, भावना से, वो तैयारी करने का बात हो, परोसने का बात हो, और भगवान को
प्रार्थना करने के बाद वो भक्ति भावना इंपॉर्टेंट, इसलिए भगवान 2 बार इस श्लोक में बता रहे हैं, भक्त्या प्रयच्छति भक्ति उपहृतम, कि प्रेम भावना से हमें भगवान को भोग लगाना है। तो ये भगवान बोलते हैं मैं स्वीकार करूंगा। महाभारत में एक जो प्रसंग आता है, दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाया था, भगवान नहीं गए, बस नहीं लिया उन्होंने, कि दुर्योधन का भक्ति भावना नहीं था। इसलिए कि भगवान तरस रहे हो मुझे 56 भोग खाना है, नहीं। भगवान बोलते हैं भगवान है प्रेम पुजारी, है ना। हाँ, तो विदुर के घर में गए, विदुर तो गरीब थे, उन्होंने भगवान को केला खिलाने के लिए आगे बढ़े, केला भी नहीं खिला, केला के छिलके खिला दिया, उतना भगवान के भक्ति में वो तल्लीन हो गए थे, उन्होंने भगवान ने उसको खा लिया। और रामायण में हमें प्रसंग पता है, ये शबरी इतना प्रतीक्षा कर रही थी भगवान राम जी का, और भगवान राम जी जब आए, वही जो फल, हाँ, वो तो हर दिन प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। वो अच्छे फल जो है वो उसको थोड़ा चख के जो रखती थी और देखती थी कि हाँ ये भगवान खा सकते थे, वास्तव में वो झूठा था, फिर भी उसका भावना क्या था, भगवान का सेवा अच्छा से करना है। हम उस सबका अनुकरण नहीं करना है हमको, बस एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखना है कि क्या भावना होना है। तो ये बात हमें समझना है। तो मेन पॉइंट इसमें जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि जो हम भगवान को अर्पण करेंगे वो भक्ति भावना, इनकी प्रेम भावना से करें। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक तरीके के आध्यात्मिकवादी जिनको बोलते हैं निराकारवादी, जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान का स्वरूप है वो मानते नहीं है। वो बोलते हैं भगवान का जो है इंद्रिय नहीं है, भगवान निराकार है। हाँ, इस तरीके से तो उनको ये श्लोका का जो, ये भगवत गीता का इस श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं उसको उनको समझ में नहीं आएगा। तो वो सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं। हम्म। तो भगवान एक कृष्ण का नाम का एक व्यक्ति था, ऐतिहासिक व्यक्ति, उसने अपने लिए कुछ बता दिया इधर, तो ये गलत है। इंदिराकारवादी इस तरीके से अपना जो है व्याख्या करते हैं। वास्तव में शास्त्रों के जो है अनुसार भगवान हमें बताते हैं, स्वयं भगवान के भक्त बताते हैं कि भगवान के इतना अनगिनत शक्तियां हैं। उसका शक्ति जो है वो अप्रमेय है। वो शक्तिशाली व्यक्ति है भगवान। और यहां तक कि ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान अपने हर इंद्रिय का जो है, कोई भी इंद्रिय से हर इंद्रिय का काम कर सकते हैं। जैसे हम आंखों से देख सकते हैं, बस भगवान आंखों से खा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये विषय है हमें समझना। अंगानि यस्य सकलेंद्र वृत्ति बनती, ब्रह्मा जी ऐसे प्रार्थना करते हैं भगवान। तो भगवान अद्वय है, परम सत्य है भगवान। तो कोई भी इंद्रिय से वो कार्य कर सकते। जैसे आप भोग ला के भगवान के सामने रख दिया, उनके फोटो के सामने, उनके जो मूर्ति के सामने, तो भगवान देखते देखते खा लेंगे। और इतना पूर्ण है कि भगवान खा के फिर से वो वापस वो जो सब कुछ ऐसे रहेगा वो। ये भगवान का हाँ अचिंत्य शक्ति है। इसके बारे में हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था। ऐसा उन्हें बाद में ये जोड़ा है भगवान का अचिंत्य शक्ति इतना बढ़िया है कि वो भगवान इसे कर सकते हैं। ये भगवान का एक लक्षण है। तो जैसे ही हम भगवान को प्रेम भावना से अपना मन के बातें बोल रहे हैं, भगवान इसे स्वीकार कीजिए, और विधि विधान का अनुसरण करेंगे, तो इसे मंत्र को बोलेंगे प्रेम भावना से, तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। भगवान आप जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब जो मंत्र बोल रहे हैं, जो जिस भावना से आप भोग लगा रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। तो जिस प्रेम भावना, जैसे हम एक अतिथि को आके बहुत प्रेम से उनका सेवा करेंगे, तो अतिथि को मन में अच्छा लगेगा ना, इतना अच्छा से वो देखभाल कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान का भी सेवा ऐसे करेंगे, तो भगवान देखेंगे हाँ ये जो आत्मा है मुझे चाहता है, मेरा भक्ति करने का इसका इच्छा है। तो इस तरीके से भगवान के भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कितना अच्छा जो है बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। केवल भोग लगा के भक्ति भावना से और भगवान का प्रसाद देने से हम भक्ति में कितना आगे बढ़ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हमारा कृष्णा भावनामृत आंदोलन जो है
वो दो ही चीजों से आगे बढ़ रही है। एक तो सबको संकीर्तन करवाना, और दूसरा है भगवान का प्रसाद वितरण करके सबको भगवान प्रसाद खिलाना। बस रूपा जी बोलते हैं दो चीजें करो, हाँ, चैंट, डांस एंड टेक प्रसादम। आप भगवान का संकीर्तन करो, नाचो, और भगवत प्रसाद लो, तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे। रूपा जी ने यही किया पाश्चात्य राष्ट्र में जाकर। हर जगह पर रूपा जी संकीर्तन करते थे और प्रसाद वितरण करते थे। तो ये बात है। तो ये सब गीता के जो सिद्धांत पर आधारित है, भगवान क्या बोल रहे हैं इस पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोका देखेंगे अभी। श्लोका संख्या 27। ये भी बहुत अच्छा श्लोका है, जो प्रभुपाद जी हमेशा इसको उल्लेख करते रहते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। देखिए, सर्वात्म समर्पणम, ये बात बोल रहे हैं, सब कुछ मुझे अर्पण करो। मद अर्पणम तत्पुरुष मद अर्पणम। हाँ, अभी 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 जो हमने 26वें श्लोक में क्या देखा, भोग जो खाते हैं उसे मुझे भोग लगो, वो भोग लगाओ भगवान ने। अभी बोल रहे हैं ना केवल खाने का चीज, जो कुछ आप कार्य करते हो, यद करोषि यद अश्नासी, जो आप खाते हो। कार्य क्या होता है, बहुत सारे कार्य करते हैं ना, पूरा दिन में इतना सारा कार्य करते हैं। वो हमारा जो विचार क्या होना है, ये कार्य का भोक्ता भगवान है। एक व्यक्ति जो है फैक्ट्री में जा रहा होगा, ऑफिस में जा रहा होगा, कुछ व्यापार कर रहा होगा। हाँ, इसका जो फल जो आएगा, मुझे भगवान को भोग लगाना है। अर्पण मदर्पणम, यानी कि उसका फल जो आएगा वो भगवान को हम भोग लगाएंगे। यत करोषि, हाँ, जैसे भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, कोई नए कपड़े खरीदते हैं और उसे पहनने से पहले क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान ये आपका है, आपके भोग के लिए, और प्रसाद लेते हैं। ऐसे नहीं कि बस नया कपड़ा आके बस हम पहन लिया अपने आप खुद। क्या भावना है, इंपॉर्टेंट है। यद करोषि यद अश्नासी, जो खाते हैं ऑलरेडी भगवान ने बता दिया। जो कुछ करते हैं वो भगवान को अर्पण करके करो, मुझे अर्पण करो, भगवान बोलते हैं। और जो आप यद जोहोषि ददासी यत, जो आप जो है दान करेंगे, तो उसे मुझे अर्पण करो। लोग अलग अलग तरीके से दान करना चाहते हैं। सामाजिक कार्यों में दान करना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दान करना चाहते हैं। तो वो जो कुछ दान करेंगे उसके बारे में भगवान आगे बताने वाले हैं। उसका जो प्रतिक्रिया ऐसे होगा, रिएक्शन ऐसे होगा कि जो आप देते हैं उसका आपको फिर से उसका प्रतिक्रिया भुगतना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपने किसी को ऐसे 10 रुपए दे दिया, तो आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा। उसने वापस नहीं दिया तो आपको उसका जो है 2 गुना 4 गुना वापस अगला जन्म में लेने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। किसी कारणवश जो है आपने किसी को पैसा दिया है, हाँ, इस विचार से कि हाँ पैसा वापस आएगा, वो उस आदमी ने पैसा नहीं दिया, तो आप कर्म बंधन में फंस गए हैं। तो इसलिए भगवत भक्ति के जो विचारों में हमारे जो आचार्य गोस्वामी बताते हैं कि जो कुछ दान करना है भगवत सेवा के लिए दान करो, भगवान का जो है उनका सेवा के लिए दान करो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छा कार्य के लिए कुछ करना, अच्छा क्या है, सबसे अच्छा कार्य है भगवत सेवा करना। क्योंकि भगवत सेवा सब ले लिया, उस कार्य के लिए आपने अपना योगदान किया, तो आपको भी जो है शाश्वत जो है उसका पुण्य मिलेगा। और शाश्वत जो है आपको कुछ कर्म बंधन नहीं रहेगा, अकर्म हो जाएगा, दूसरे में कर्म बंधन हो जाएगा। ये बात है। तो ऑल दैट यू ऑफर, ऑल दैट यू गिव अवे, मींस जो जो आप दान करना चाहते हैं। और भगवान आगे बताते हैं, यद तपस्या कौन्तेय, कुछ तपस्या करना चाहते हैं,
इसलिए तपस्या, जैसे हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, एक तपस्या है। सुबह सुबह उठना उतना आसान बात नहीं है। थोड़ा लोग सोना चाहते हैं सुबह, क्योंकि रात देर में सोते हैं ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, ताकि वो तपस्या करो, सरल तपस्या करो। और सबसे बड़ा तपस्या क्या है? हर दिन जप करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, 16 माला जप करना, बड़ा तपस्या है। आज एकादशी में थोड़ा और जप करना, थोड़ा और तपस्या है। तो तपस्या जो करेंगे भगवान के लिए करेंगे। जैसे आज एकादशी है, एकादशी में हम क्या तपस्या करते हैं? बस हम धान्य नहीं खाते हैं, कुछ ऐसे तरकारियां कुछ खाते नहीं है, अल्प मात्रा में फल, और तरकारी कुछ चीजें हैं जो व्रत के प्रसाद लेते हैं, और ज्यादा समय भगवत सेवा में लगाते हैं। ये तपस्या है। एकादशी व्रत पालन करना तपस्या है। भगवान के जो त्योहारे हैं, उस समय में कुछ उपवास करना तपस्या है। ऐसे सरल तपस्याओं को भगवान के लिए करना है। आजकल के समय में जो है लोग पॉलिटिक्स के लिए तो कुछ तपस्या करते हैं। कुछ हाँ, उसने पार्टी में ऐसे कर लिया तो हम उपवास करेंगे। हाँ, कभी कभी डॉक्टर भी बोलते हैं हाँ तुम्हारा आपका जो है सेहत ठीक नहीं, आप थोड़ा उपवास कीजिए। वो अलग है, वो तपस्या नहीं है। वो तपस्या तो हमारा सेहत के लिए ठीक होगा। परंतु जब हम तपस्या भगवान के लिए करते हैं, स्वयं तपस्या यानी कि हमने स्वयं कुछ असुविधाएं उठाए हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए, हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसको बोलते हैं तपस्या। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आप तपस्या करें, आप दान करें, आप कुछ खाएं, आप कुछ भी कार्य करें, वो मुझे अर्पण कीजिए। इससे क्या होगा? इससे हमारा भगवत भक्ति आगे बढ़ेगा। हमारा भक्ति का जो आगे भक्ति का जो आचरण करना है मनुष्य जीवन में, वो हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ये बात है। तो न केवल खाने का, हर कार्य में हम किस तरीके से भगवत भक्त बन सकेंगे और भगवत भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, ये बात हमें भगवान यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होगा भगवान अगले श्लोक में बताने वाले, 28वां श्लोक में, 28 श्लोक में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्लोक का नंबर, श्लोक का संख्या 28, 9वें अध्याय। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान बोलते हैं इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। देखिए क्या होगा। हाँ, इसका ये श्लोक जो है वास्तव में, हाँ, 27वां श्लोक जो है उसका और 26वां श्लोक का जो है, दोनों श्लोकों का भगवान यहाँ पे तरीके से हमें बता रहे कि परिणाम क्या होगा इसका। भगवान को भोग लगाने से, भगवान को सब कुछ कार्य करने से, भगवान को प्रति जो है तपस्या करने से, भगवान को दान देने से क्या होगा? हाँ? कर्म बंधन से हमें मुक्ति मिलेगा। कर्म बंधन ही मोक्ष से, कर्म बंधन ही शुभाशुभ फल एवं, शुभ और अशुभ दोनों फलों से आप मुक्ति मिल जाएगा। ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इसी अध्याय के 20 और 21वें श्लोक में पढ़ा था, बहुत सारे कर्म कांडीय जो है विधि विधानों का वर्णन हमें वेदों में देते हैं। आप ऐसे जो कार्य करोगे, कर्म ऐसे कर्म करोगे, पुण्य आपको पुण्य मिलेगा। हाँ, आप ऐसे जो दान करोगे आपको ये पुण्य मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे विधि विधान, यज्ञ, कर्म कांडीय विधि विधानों में बताया गया वेदों में। तो भगवान ने बताया हाँ अब तो पुण्य आपको मिलता जाएगा, और पुण्य ज्यादा जो है हो जाएगा तो आपको देवता लोग जाना पड़ेगा, स्वर्ग लोग जाएंगे। और स्वर्ग लोक में कब तक रहेंगे? जब तक आपका पुण्य है। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर से आपको इस धरती पर आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति गता कतम काम कामा लभन्ते। हम कुछ भौतिक कामनाओं के साथ कुछ भी वैदिक विधि विधानों का अनुसरण करके, पुण्य ग्रहण करके हम स्वर्गलोक चले गए, और स्वर्गलोक में हमारा पुण्य का पूरा जब उसका इस्तेमाल हो गया और हम पुण्य क्षीण हो गया, फिर से हमें वापस लौटना पड़ेगा। यानी कि शुभ कार्य तो किया आपने, आपको पुण्य प्राप्त किया, परंतु वो पुण्य का जो प्रभाव क्या हुआ, अब तो ऊपर गए फिर से वापस लौटे। इस तरीके से गतागतम काम कामा लभन्ते भगवान बोलते।
20-21वें श्लोक में, इसी अध्याय में। तो शुभ अशुभ, लोग लोग बोलते हैं कि हाँ आप ना तीर्थ यात्रा करने से पुण्य मिलेगा, आपको इस तरीके से उन पुण्य नदियों में डूबने से पुण्य मिलेगा। हाँ, मिलने तो मिला। पुण्य जो है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए होना है, और पुण्य जो है हमारा भौतिक कार्यों को, कामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं होना है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कुछ धर्म है वहां पे जो है हर रविवार को लोग आके वहां पे जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनसे क्षमा मांगते हैं, देखिए पूरा हफ्ते में मैं इतना सारा पाप कार्य कर लिया है, हमें क्षमा कीजिए। तो वो धार्मिक व्यक्ति जो है बोलते हैं हाँ क्षमा कर देंगे। कर दिया। क्षमा क्यों किया? ताकि आप फिर से पाप कार्य नहीं करें। आप ऐसे नहीं सोचना कि क्षमा तो हो गया, भगवान के पास आ गए, फिर से सोमवार से फिर से शुरू वही पाप कार्य, वो गलत है। तो ये बात भगवान बोल रहे हैं इधर, जैसे ही आप भगवत संतृप्ति के लिए, भगवान के सेवा में, जो भगवान बोल रहे हैं सब कुछ भगवान में समर्पण करते हम जब अपने आप को भगवत सेवा में मग्न रखेंगे, तो हम सभी तरीके के कर्म बंधन से मुक्ति पालेंगे। मोक्ष से कर्म बंधन ही, शुभ अशुभ सब कुछ, क्योंकि शुभ पुण्य भी एक तरीके का बंधन है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना कि हरे कृष्ण मंत्र करने से पुण्य मिलेगा, वो पुण्य से ऊपर है। जैसे हम हर दिन सुबह भगवत नाम के बारे में, जो 10 अपराधों से हमें बच के रहना है, उसमें से एक अपराध क्या है? 8वां अपराध यह है कि भगवत नाम जप करने से हमें पुण्य प्राप्ति होगा, ये समझना एक बहुत बड़ा अपराध है। ये पुण्य से परे है। भगवत नाम जप करना, भगवत भक्ति करना, ये पुण्य पाप ये जो एक भौतिक स्तर पर होता है। भगवान ये बोल रहे हैं, शुभाशुभैर फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तो भगवान बोल रहे हैं इस तरीके से जब हम केवल भगवत भक्ति में अपने कार्य करेंगे तो उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। विमुक्तो माम उपैष्यसि, मेरे धाम आ जाओगे, भगवान बोल रहे हैं। भगवत धाम प्रवेश करेंगे हम। ये पुण्य पाप के जो चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और पुण्य पाप के चक्कर जो है भौतिक संसार में हमें बंधे रहना पड़ेगा। तो इसी को रूपा जी बोलते हैं, जब हम भक्ति कार्य में अपने आप को लगाएंगे तो उसको बोलते हैं, एक तरीके का उत्कृष्ट तरीके का कार्य है, उसको बोलते हैं युक्त। आचार्य रूप गोस्वामी बताते हैं इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। युक्त वैराग्य का परिभाषा यह है कि जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना ही है। बिना कुछ करके हम नहीं रह सकते हैं। भगवान गीता में 3रे अध्याय में बताते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जात तिष्ठत कर्मकृत, एक क्षण भी हम जो है बिना कार्य किए बिना नहीं रह सकते हैं। हर क्षण कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अपने स्थूल इंद्रियों से रहते, अपना मन में कुछ विचार करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं, सपने देखते हैं, वो भी एक तरीके का कार्य है। तो हर क्षण हम कुछ ना कुछ कार्य में अपने आप को मग्न रखते हैं। तो भगवान का यही बोलना है श्लोका 26 और 27 में कि जो कुछ हम कार्य करते हैं उसका फल मद अर्पणम, जब भगवान को हम अर्पण कर देंगे तो उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरीके से जब अब इस वैराग्य में जब हम कार्य करते जाएंगे तो क्या होगा, उसको बोलते हैं भगवत भक्ति में आगे बढ़ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे हम इस तरीके से हर कार्य को, हमें कुछ बात करना है तो भगवान के बारे में बात करें, प्रभु गोस्वामी बोलते हैं। किसी का गुणगान करना है तो हम भगवान गुणगान करेंगे। दूसरा विचार आ रहा है मन में, नहीं भगवान के विचार करेंगे। कुछ खाना है, भगवत प्रसाद लेंगे। इस तरीके से जब हम हमारा कार्य हर तरीके से भगवत भक्ति में तल्लीन है तो हम इससे क्या होगा, हमारा चेतन यानी कि चित्त बोलते हैं उसको, जो मन को, वो चित्त अभी कलुषित है वो स्वच्छ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। और इस तरीके से हम भक्ति में लगातार अपने कार्य करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम भगवत सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे और भगवत धाम प्रवेश करने के लिए हमारा पूरा तैयारी होता रहेगा। तो ऐसे पूरा जीवन हम भगवत भक्ति में लगा देंगे
तो भगवान हमें आश्वासन देते हैं कि अंत में हम भगवत धाम प्रवेश करेंगे। और वो प्रवेश करने का जो बात है, मुक्ति का बात जो है, वो साधारण मुक्ति नहीं है। भगवान बोलते हैं कि माम उपैष्यसि, मेरे धाम आएंगे, भगवत धाम प्रवेश करेंगे। हाँ, हम गोलोक वृंदावन जाएंगे, भगवान बोलते हैं। शास्त्रों में 5 तरीके की मुक्ति का उल्लेख करते हैं। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य। तो सायुज्य मुक्ति यानी कि तो निराकारवादी बोलते हैं कि हमारा मुक्ति यानी कि हमारा आत्मा इस भौतिक शरीर से निकलकर निराकार ब्रह्मन में लीन हो जाएगा, निराकार आकाश में लीन हो जाएगा, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा। एक मुक्ति है, परंतु ये एक लेवल का मुक्ति है, ये श्रेष्ठ मुक्ति नहीं है। श्रेष्ठ मुक्ति वो है जब हम भगवत धाम प्रवेश करेंगे, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, वो स्थिर स्थिति नहीं है। तो दूसरे जो अन्य 4 तरीके की मुक्ति के बारे में हमने अभी बताया, सालोक्य, उसी लोक में जहाँ पे भगवान वास है, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, वहां पे हमारा जो है उधर जाने का हो जाएगा, जो वास्तव में हमारा अस्तित्व है, सालोक्य। सामीप्य, सामीप्य यानी कि भगवान के बहुत पास में हमेशा रहना, भगवत सेवा में लगे रहना। जैसे भगवान की जो बांसुरी भगवान के पास हमेशा समीप रहता है, समीप रहता है। तुलसी भगवान के चरण में हमेशा रहता है, पाद में। तो सामीप्य। सारूप्य, वैकुंठ में सभी जो विष्णु दूत हैं, नारायण दूत हैं, उनका भी स्वरूप भगवान विष्णु के जैसे ही 4 हाथों जैसा है, 4 हाथों का है, चतुर्भुज, सारूप्य। साष्टी, साष्टी यानी कि भगवान के जो ऐश्वर्य है उसी प्रकार उनके भक्तों का भी ऐश्वर्य रहेगा। तो ये हमें बताते हैं शास्त्रों में, भागवत में विशेषकर, कि इस तरीके से जब भगवत भक्ति में हम लगे रहेंगे, जैसे ही हमारा शरीर त्यागना होगा, तो भगवान यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि हम भगवत धाम प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, संन्यास। संन्यास यानी कि दूसरे अन्य चीजों के प्रति, भौतिक संसार के जो गतिविधियों के प्रति आसक्ति नहीं है, केवल भगवत सेवा में हमेशा हम मग्न रहेंगे, तो उसको बोलते हैं सन्यासी। सन्यासी यानी कि केवल शरीर, ड्रेस चेंज करना है, पोशाक चेंज कर लेना, बस सन्यासी का एक पोशाक पहनना, वो सन्यासी नहीं है। बस मन ही मन कुछ भौतिक इच्छाएं रहेंगे, वो सन्यासी नहीं। तो सन्यासी यानी कि जब हम हमेशा मन में ये हमारा ज्ञान स्थिर है कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, और भगवान जिसे चाहते हैं मैं उसे करना, ऐसे करने का मेरा पूरा इच्छा है। इस तरीके से भावना में जब पूर्ण तरीके से भौतिक संसार से वैराग्य लेकर केवल भगवत सेवा में लगे रहेंगे, उसको बोलते हैं सन्यासी। तो ऐसे सन्यासी जो है, तो केवल भगवत भक्ति के सेवा में हमेशा अपने आप को तल्लीन रखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ऐसे सन्यासी थे, तो केवल भगवत सेवा में लगे रहते थे, और सबको भगवत सेवा में लगाने का उनका पूरा कोशिश था। तो ये वास्तव में हमें बताते हैं कि ये सन्यासी का वास्तव एक परिभाषा है। तो भगवत सेवा में हर चीज को, हर व्यक्ति को प्रभुपाद जी सेवा में लगा देते, ये सन्यासी। तो इस तरीके की जो भावना में जब हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, तो भगवान यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि वो मेरे धाम में आएगा। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान हमें 26वें, 27वें, 28वें श्लोक में भगवत प्राप्ति करने का पूरा जो है वर्णन दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला श्लोक, श्लोक का संख्या 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। ये सभी श्लोक है जो है अभी भी हमने पढ़ा, ये सब इंपॉर्टेंट श्लोकास है। प्रभुपाद जी इसको अलग अलग समय में इसका उल्लेख करते रहते हैं, और ये हमें ठीक से समझना है इन श्लोकों को। विशेषकर 9वें अध्याय के बहुत सारे श्लोक हैं जो प्रभुपाद जी हमेशा इसके बारे में उल्लेख करते रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं।
तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, पिछले 3 श्लोकों से भगवान हमें भक्ति करने का पूरा विधि विधान समझा रहे थे ना। जो कुछ है भगवान का समर्पण करना है, और इस तरीके से पूरा जीवन हम व्यतीत करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवत धाम प्रवेश हो जाएंगे। तो ये जो सुविधा जो भगवान दे रहे हैं केवल भक्तों के लिए देंगे, ये बात किसी ने प्रश्न किसी किसी का प्रश्न होगा तो भगवान बोलते हैं नहीं, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी जो भक्ति आचरण कर सकता है और उसको यही जो परिणाम मिलेगा। तो विशेषकर भगवान ये बोलना चाहते हैं कि मैं सबके प्रति समान हूं, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूं। जैसे बारिश जब आती है तो समानता से हर जगह बारिश गिरती है, पत्थर में भी बारिश गिरती है, जमीन में भी बारिश गिरती है। हाँ, एक किसी भी जगह पे बारिश समानता से गिरती है जितना वो तेज से गिरती है। और जहां पे जमीन में गिरा है, उपजाऊ जमीन है, तो उधर पे वो सारे जो पौधे आ जाएंगे। और एक किसान ने अच्छा से अपने खेती को बनाया है कि बारिश आएगा तो बारिश आके वो फसल आएगा अच्छा से। और पत्थर में गिरा, पत्थर के ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे ये देखो ये बारिश ने पक्षपात कर लिया है। केवल वहां पे कुछ किसान की जमीन में अच्छा फसल आ गया, पत्थर में कुछ नहीं आया। नहीं नहीं, बात यह है कि बारिश तो समानता से गिरी है। वहां पे जो स्वीकार करने वाले जो व्यक्ति है वो अलग अलग हैं। तो भगवान यही बात बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भगवान बोलते हैं मैं किसी के साथ जो है द्वेष भावना नहीं रखता हूं, समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवात्मा के प्रति मेरा समभावना है। हमारे जो व्यवहार में क्या करते हैं, हाँ ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे अच्छे खास व्यक्ति हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे कुछ है, इस तरीके से हम भेदभाव से पक्षपात करते हुए हमारा व्यवहार होता है ना। भगवान जो है ऐसे पक्षपात नहीं करते, क्योंकि भगवान बोलते हैं सभी जीव जंतु मेरे ही बच्चे हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्यः, मैं सबके जीवात्माओं का पिता हूं, भगवान बोलते हैं। तो पिताजी जो है अपने बच्चों के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, कि पक्षपात हमारा दृष्टिकोण है। तो भगवान बोलते हैं मैं सभी जीवात्माओं के प्रति समानता से उनके साथ व्यवहार करता हूं, किसी के साथ मेरा द्वेष भावना नहीं है, पक्षपात नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, किसी के साथ द्वेष भावना करते हुए मैं उसे वो मुझे मैं नो उससे नहीं चाहता हूँ। कभी कभी लोग बोलते हैं देखो भगवान ने कितना सारा पक्षपात कर दिया है, किसी आदमी को जो है गरीब बना दिया है, किसी आदमी को अमीर बना दिया है, किसी को बहुत सुंदर बना दिया, किसी को बदसूरत बना दिया, किसी क्या क्या बना दिया है, किसी को बुद्धिमान बना दिया, किसी को बुद्धू बना दिया। ये भगवान ने पक्षपात किया ना? नहीं नहीं, भगवान ने पक्षपात नहीं किया है। ये श्लोक से हमें समझ में आ रहा है कि भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान संभावना से सबको जो उनके कर्म है उसको प्रदान। जैसे हमने उदाहरण दिया, बारिश हर जगह समान से गिरती है, केवल जो स्वीकार करने वाले जो पात्र है वो अलग अलग है। जैसे बारिश गिर रही है, आपके पास एक एक जो है बर्तन है, वो ठीक से आपने बारिश का साथ जो है ऐसे पकड़ा कि सभी पानी अंदर गिरेगा तो भर जाएगा ना। उस बर्तन को उल्टा रख दिया, उल्टा जो है उसको रखा है, और बारिश क्या होगा, बारिश गिरेगा, बर्तन पर पूरा नीचे उतर जाएगा, अंदर में कुछ नहीं गया। ठीक उसी प्रकार भगवान नाम जो है, हरे कृष्णा मंत्र, भगवान का बारिश बरस रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है भगवान का, हाँ, उनका कृपा का बारिश बरस रहा है। पर जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो भगवान का बारिश शुरू हो जाता है, कृपा का बारिश, बरसात। हमें ऐसा पात्र बनना है, उस कृपा को स्वीकार करने का पात्र बनना है। तो वो पात्र कैसे बनेंगे? जब हम भगवत भक्ति करने का इच्छा रखेंगे। और भगवत भक्ति करने का इच्छा कैसे होगा? जब हमारे मन का शुद्धिकरण होगा। मान के चलिए ये जो बर्तन का जो उदाहरण में दिया, उसमें बहुत सारे छेद है। हाँ, इतने सारे छेद है कि बारिश का पानी तो अंदर आ रही है, बस छेदों के जो है द्वारा जो है पूरा निकल गई।
तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसका इफेक्ट जो है थोड़ा कम महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारा मन में बहुत सारे अनर्थ बैठे हैं, छेद बैठे हैं। जो कृपा आ रही है और जा रही है, उस छेदों को बंद करना है हमको। यानी कि हमारा, हाँ, अनर्थ को हमें निकालना है। कैसे निकालना? हरे कृष्णा मंत्र जप करके निकालना है। यानी कि हमें ये पहले बात समझना है कि जब तक हम, हाँ, पाप जीवन करते रहेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं 4 तरीके के पाप जीवन है। मांसाहार करना, हाँ, नशा करना। नशा करने में प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ तक कि कॉफी टी पीना भी नशा करने के समान है। मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, अनैतिक संबंध रखना स्त्री पुरुष के साथ, ये जो है पापकारी माना जाता है। तो ये करते रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ जपा भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उतना नहीं आगे बढ़ सकते। ये बात है। तो भगवान बोलते हैं मैं तो समानता से हर समय, जब भी आम भक्ति को भगवान भक्ति करेंगे, जैसे भगवान के सामने जब हम जाएंगे, हाँ, भगवान के मंदिर में आएंगे, तो भगवान सबको समानता से जो है कृपा देते हैं। किसी को जो है उसका जो है परिशुद्धता उतना नहीं है कि भगवान उधर खड़े हैं, भगवान साक्षात मुझे कृपा दे रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा तो क्या करें उसका, हाँ, वो दौर्भाग्य है, क्योंकि उसने उस तरीके से अपने आप को तैयार नहीं किया। ये बात है। तो हमें तैयार करना पड़ेगा, हमारा जो है भक्ति जीवन का आचरण से हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। जितना हम अपने आप को भगवत सेवा, भगवत कृपा लेने के लिए तैयार करेंगे, उतना भगवत कृपा हमें और उस पर जो है हम पर गिरता रहेगा, और हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। ये बात है। तो प्रभुपाद जी यह बताते हैं, विशेषकर जब भगवान यही बात बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्ति में लगे हुए हैं, लगता है कि मैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा ही, हाँ, मेरा आकर्षण ज्यादा हो गया है, वो मेरे मित्र बन गए हैं, ऐसा लगता है, परंतु ये प्रभुपाद जी बोलते हैं स्वाभाविक है। क्योंकि हम भक्ति करने का हमारा स्वभाव है, हमारा स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक राजा अपने प्रजा के साथ समानता से व्यक्त होता है। सभी प्रजाओं को समानता से वो अपने जो है शासन में उसका पालन पोषण करता है। विशेषकर जब उनके अपने बच्चे होते हैं, उनके प्रति ज्यादा ही उसका प्रेम होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के जो है सृष्टि में, भगवान तो सभी जीवात्माओं का पिता है, और जो जीवात्मा थोड़ा बहुत भगवान के भक्ति करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो उनके प्रति भगवान का थोड़ा ज्यादा ही ध्यान होता है। ये बात है। तो ये बात भगवान बता रहे हैं। तो ये भगवान का पक्षपात नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो ये बात बता रहे हैं। तो विशेषकर प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि जब हम इस स्तर पर आ जाएंगे कि भगवत भक्ति करने का स्तर पर जब हम पहुंच जाएंगे, भगवत भक्ति में करने में पूर्ण तरीके से मग्न हो जाएंगे, तो अपने आप भगवान का जो कृपा हम पर आता रहेगा। भगवत भक्ति का स्तर पर आने का ही बहुत बड़ा कृपा भगवान का है। और देखिए, आत्मा का जो है स्वयं भगवत भक्ति में जब तक वो नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान हमें भक्ति करने के लिए कोई बल प्रयोग नहीं करेंगे, ये करना ही है। उसमें प्रेम कहाँ है? प्रेम ही नहीं है। भगवान हमारा इच्छा पर छोड़ दिया है। जिस तरीके से आपका इच्छा है करो, ठीक है। आप मेरा इच्छा भगवत से मेरा सेवा करना एक इच्छा नहीं है, आप भौतिक संसार में रहने का इच्छा है तो करो, रहो वहां पे। मेरा जो है मेरा जो कार्य यही है कि जो आपका इच्छा है उस तरीके से मैं उसको पूरा करता रहूं, कर्म का हिसाब से, कर्म का जो नियम है उसके हिसाब से पूरा करता रहूं। जब मेरे भक्त बनने का इच्छा है, तो मैं बहुत एक्टिव बन जाऊंगा। इतना कार्यगत करो, कार्यगत हो जाऊंगा कि हर चीज में आपका सहायता करता जाऊंगा। यही बात भगवान ने बताया। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान क्या बोले? जो मेरे भक्ति में अनन्य तरीके से हमेशा लगे रहेंगे, तो मैं उनका योगक्षेम स्वयं देखूंगा। भगवान बताते हैं योगक्षेम वहाम्य हम। साधारण व्यक्तियों के जीवन में भगवान उनका योगक्षेम उनके कर्म के आधार पर कृपा करके देते रहते हैं। हाँ, किसी का कर्म इतना बुरा है कि बस उसको ऐसे
जीवन भुगतना पड़ेगा। वो व्यक्ति ने अपने स्वयं जो है अपने जीवन बनाया है अपने पूर्व कर्मों के आधार पर। यह पक्षपात का बात क्या है? और जिस व्यक्ति का जो पुण्य ऐसा है कि वो अमीर जीवन जीना है, बस किसी भी जीवन में हो, भक्ति करने में कोई जो बाधा नहीं है, ये बात है। तो वास्तव में भगवान ये बोलना चाहते हैं कि जब हम भक्त बन जाएंगे तो स्वयं भगवान हमारे भक्ति का योगक्षेम करते हुए हमें और आगे बढ़ाते लेके जाएंगे, ये बात है। तो ये भगवान यहाँ पे बहुत अच्छा जो बात बता रहे हैं। हाँ, भगवान समानता से सबको भक्ति का आचरण करने का एक मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। बस हमें जो है उसे ठीक उसका लाभ लेना है और आगे बढ़ना। और सबसे बड़ा जो है एक अवसर जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया, क्या है? हरे कृष्णा मंत्र जो है उसे हम कहीं भी कभी भी किसी भी हालत में हम उसका जप कर सकते हैं, उसका पूर्ण तरीके की कृपा हम ले सकते हैं। बस हमें हरे कृष्णा मंत्र को ठीक से उच्चारण करके उसे सुनना है, बोलते बोलते सुनना है, कृपा बरसेगा और हमारा मन का शुद्धिकरण होगा और हम भक्ति में और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये बात है। तो भक्ति में आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा जो 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 कारण ये है, हम ही उसका जो है पीछे हटने का कारण हम ही है, आगे बढ़ने का कारण भी हम ही है। ठीक है, समय है अभी भगवान का जो है, अभी कुछ 10 मिनट समय है, थोड़ा एक माला जप कर लेंगे, कुछ गीता समझ लेंगे। इसके बदले मोबाइल लेकर जो है फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, टीवी देखो, क्या हो गया? 10 मिनट तो निकल गया, उसका सदुपयोग आपने कैसे किया? कहाँ पे जो डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है समय है, ये 2 माला जप कर लीजिए, कौन रोकेगा आपको? बस हम ही रोके, हाँ सब लोग क्या बोलेंगे, ओ वो क्या बोलेंगे, आपसे क्या मतलब है उसको? ठीक है, अब एक गीता बुक लेके रहिए और पढ़िए, अभी तो मोबाइल में भी किताब पढ़ सकते हैं इस तरीके से। हाँ, अभी तो इतना सारा जो है ईयरफोन्स आ गए हैं, प्रभुपाद जी कुछ लेक्चर सुनिए, उनका जो प्रवचन सुनिए, इस तरीके से। किस तरीके से आपको 24 घंटे आपने भगवत भक्ति करने के लिए अपने आप को लगाया है, भगवान वो देखते हैं ना, आपका समय कैसे आपने व्यतीत किया, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में आप बोलेंगे हाँ मेरा मन वो जो है विचलित हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्यों? आपने समय कैसे आपने बिताया अपने दिन का, और दिन पे दिन आप क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान हमें वो सरल सरल बातें जो है भगवत भक्ति करने का इस अध्याय में बता रहे हैं। और जो है नेक्स्ट सेशन में हम आगे इस अध्याय का बाकी जो श्लोक है उसको अध्ययन करेंगे। अभी आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? ठीक है, कुछ प्रश्न नहीं तो हम यही समाप्त करेंगे। हाँ, सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा।